हाँ देखिए, हमारे प्रीतु स्टडी क्लासेज पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का है, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लस इसके साथ साथ हमारे यहाँ क्लास 9th की जो क्लास थी वो अब क्लास 10th में बदल चुकी है और क्लास 10th की भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करिए। तो देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। टॉपिक का नाम प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। उत्तर यही रहेगा। क्या है प्रकाश के अपवर्तन में, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, चाहे वह सूर्य की किरण हो, चाहे वह बल्ब की किरण हो, मतलब कोई प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से, एक समांग माध्यम क्या हुआ भैया, क्या हुआ, वायु। क्योंकि वायु एक ऐसा जगह है जहां पे प्रकाश मिल जा रहा है वायु में, तो कह रहा है कि एक समांग माध्यम मतलब वायु मान लो माध्यम से कहां, दूसरे समांग माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहां पे हमने एक डायग्राम बनाया, क्लियर। यहां से कोई एक किरण आ रही है, आई, आने वाले किरण को हम कहते हैं कौन सी किरण, आपतित किरण। जो आई उसको कहते हैं आपतित किरण। कोई दिक्कत नहीं आता। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहां, दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसे भैया इसे सीधे जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह प्रकाश अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, या तो इधर हो जाएगा, या तो इधर हो जाएगा, या वह अपने मूल वाले से थोड़ा सा झुक जाएगा। तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये हो गया मेरा आई, ये हो गया मेरा आर। आई मतलब होता है आपतन कोण। क्या होता है बेटा, आर मीन्स होता है अपवर्तन। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। इसको क्या नाम देंगे, अपवर्तन कोण। तो जो आने वाली किरण है या सीधे ना जाकर अपने स्थान पे क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। बस इतना याद रखो, केवल डिफिनेशन में इतना, जब प्रकाश की कोई किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती है, तो वह अपने स्थान से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, चाहे अपने स्थान से झुक जाती है। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा बात, अपवर्तन के कई नियम है, दो नियम। अपवर्तन के दो नियम, पहला, कौन सी किरण, आपतित किरण, फिर कौन सी, अपवर्तित किरण, फिर क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब जो सेंटर है, जो एक केंद्र है, जहां से वह प्रकाश किसी में प्रवेश करके मुड़ रहा है, तो आपतन बिंदु कहां, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो आपतित किरण है और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, आपतन कोण बना, अपवर्तन कोण बना, ये क्या है, अभिलंब है। अगर देखें तो तीनों एक ही तल में स्थित है। दूसरी बात, ये जो खाली जगह है जहां से प्रकाश आ रहा है, वह क्या है, वायु। वायु को कौन सा माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम। वायु को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। और किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में।
तो कांच कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। तो बेटा जब मैं विरल माध्यम बोलूं तो दिमाग में लगाना वायु। वायु मतलब जो केवल जगह खाली है उसको बोला जाता है विरल। उसमें प्रकाश चारों तरफ क्या हो जा रहा है? बिखर जा रहा है। और कांच क्या है? सघन है, क्योंकि कांच को बनाने में एक कण से दूसरे कण आपस में क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं। तो याद रख लेना बेटा, वायु क्या है? वायु विरल माध्यम है। कांच क्या है? कांच सघन माध्यम। प्रकाश कहां से कहां गमन कर रहा है? विरल माध्यम से कहां? सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। यह विचलन की घटना को ही क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जो जया है, जया मतलब साइन। आपतन कोण की जो जया है, जया मतलब साइन। हिंदी में जया कहल जाला, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइन। तथा अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा के साइन आर। ये जो सूत्र बना है याद रख लेना बेटा, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का भी नियम कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो ऐसे टॉपिक को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का साइंस का मिलता रहेगा। और देखिए फिर अलग से हम समझाते हैं इसको। एक नॉर्मल डेफिनेशन से मैं बता देता हूं, यहां से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। नियम यह है कि आपतित किरण को सीधे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, लेकिन वह अपने स्थान से क्या हुई? विचलित हुई कि नहीं? तो अब जब विचलित हो गई तो आपतित किरण हो गई। विचलित के बाद कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। ये जो आई लिखा है इसी को हम कहते हैं, हमेशा याद कर लो, कौन सा कोण? आपतन कोण। आई को बोलेंगे आपतन कोण, आर को बोलेंगे अपवर्तन। परावर्तन नहीं बोलेंगे बेटा, अपवर्तन कोण। मतलब आई मीन्स इंसिडेंट और आर मीन्स रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट मीन्स आने वाली किरण और रिफ्लेक्शन मीन्स एक तरह से अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये जो रूल है, ये जो पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट है, इसे अच्छे से तैयार कर लो। 2025 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।